वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आव वनसरू उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। हाज़िरीन इकराम, गुज़िश्ता जो इतवार को इसी सूरे से, ये सूरह अनफाल है, 8वां सूरा, इसी सूरे से 5 बातें जो अल्लाह ताला बताया है हमको, उसके बारे में मैं आपको बताया था। इसी सूरे में आयत नंबर 4, उसके अंदर 5 बातें बताई और अल्लाह ताला फरमाया कि ये 5 चीज़ें और ये 5 आदतें, ये 5 काम और ये 5 खुसूसियात जिनके अंदर होगी वही सच्चे मोमिन हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सच्चे मोमिन। अब यहाँ भी उसी सूर्य के अंदर आयत नंबर 70 पर 4 में अल्लाह ताला सच्चे मोमिन कौन हैं तो उनके बारे में यहाँ एक 5 सिफात अल्लाह ताला बयान किया है। सिफात का मतलब क्या? कामा, हमें करते सो कामा, ये 5 कामा करने वाले सच्चे मोमिन हैं। वो क्या 5 कामा, वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक ही आयत है, वो एक ही आयत में अल्लाह ताला वो 5 बातें भी बताया है। बड़ी प्यारी बातें हैं, बड़ी प्यारी बातें हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं। एक आधा घंटा बैठिए, सुनिए, इंशाअल्लाह उसके बाद बयान ख़त्म करें। अच्छा, सच्चे मोमिन कौन है? सच्चे मोमिन कौन है तो उसके लिए अल्लाह की निशानियाँ बताए इस आयत के अंदर, जो अभी मैं आपके सामने पढ़कर सुनाया। उसका तर्जुमा देखिए। जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया और जिन्होंने पनाह दी और मदद पहुंचाई, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। उनके लिए बख्शिश है और इज़्ज़त की रोज़ी है, इज़्ज़त की रोज़ी है। तो उसके पहले की आयत में भी जो 5 काम करेंगे उनके लिए 2 इनामात अल्लाह ताला बताया था। आज इस आयत के अंदर भी ये 5 काम करने वालों के लिए 2 इनामात हैं। वही इनाम, इसके पहले जो इनाम अल्लाह बताया था वही इनाम इसके अंदर ही बताया। क्या इनाम है उनके लिए? लहुम मग़फ़िरतुन, तो उनके लिए अल्लाह की तरफ से माफ़ी है। अल्लाह ताला उनके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। व रिज़्क़ुन करीम, और इज़्ज़त वाली रोटी, इज़्ज़त वाला रिज़्क़ अल्लाह उनको देगा, इज़्ज़त के साथ रिज़्क़ देगा। जैसा मैं गुज़िश्ता इतवार को बताया, एक आदमी को खाने के लिए हम देते हैं कुछ भी, तो वो खाने को उसे देते हैं, बिठा कर खिलाते हैं, तो वो खिलाने में तरीक़े हैं। बिठाए, उठाकर रोटी फेंक दिए, जाओ भाई ले जाओ, ये ले आकर खा जाओ, अपने घर को ले आकर उठा फेंक दिए, तो उसके अंदर वो इज़्ज़त की रोटी नहीं। या ऐसा कि थोड़ा दे दिए, उसके बाद उसे पूछे ही नहीं और क्या चाहिए और तुमने क्या होना, क्या खाती, बात भी नहीं, लगा कर रख दिए, खा लो जाओ। लेकिन एक आदमी उसको खाना खिलाने के लिए बिठाता है और हर चीज़ का सवाल पूछता है उससे कि आप और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या क्या आप खाएंगे, तो उसे इज़्ज़त के साथ बिठाए, इज़्ज़त के साथ खिलाए और इज़्ज़त के साथ उठाए, तो उसे कहते हैं कि भाई खाने से भी ज़्यादा उसकी इज़्ज़त से दिल खुश हो गया, उनके कामा से, उनके बातों से दिल खुश हो गया, इस तरीके से हमें कहते हैं। तो अल्लाह ताला वही बात बताया कि वहाँ जो रिज़्क़ तुमना को मिलेगा जन्नत में, वो एक तुमना को इज़्ज़त के साथ मिलेगा, तुम्हारी इज़्ज़त के साथ वहाँ मिलेगा। अब ये 5 कामा क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो लोग ईमान लाए, ईमान पहला काम जो है ईमान लाना। ईमान के बारे में हमें 1000 मरतबा सुने हैं, लेकिन एक बात आज मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में सबसे बड़ी कीमती चीज़, ये दुनिया में वैल्यूबल चीज़ क्या है हमारे हिसाब से? सुनना है गोल्ड, बड़ी कीमती चीज़, प्लैटिनम है, या नहीं तो डायमंड से हीरे, ये कीमती चीज़ें हैं दुनिया के हिसाब से, ये कीमती चीज़ें हैं। किसी के पास एक 100 अंतस्त की बिल्डिंग है, 100 दर्जे की बिल्डिंग है और बहुत बड़ी, या किसी के पास फैक्ट्री है जिसमें 10,000 आदमी काम करते हैं, तो क्या बोलते हैं? भाई ये बड़ी वैल्यूबल चीज़, ये फैक्ट्री करोड़ों रुपये होती है, हज़ारों के करोड़ होती है, उसमें इतने आदमी काम करते हैं, इतनी मशीनरी है उसके पास, तो वो कीमती चीज़ है दुनिया में। हीरे हैं, छोटे छोटे डायमंड से, अगर किसी के पास बहुत सारे डायमंड्स हैं तो
तो उसके पास बहुत सारी दौलत है, बहुत सारे पैसे हैं। तो दुनिया में कीमती चीज़ इसे हमें समझते हैं, लेकिन अल्लाह की निगाह में दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा कीमती और सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ अगर दुनिया में कोई भी चीज़ है तो वो ईमान है। ईमान के बाद ही सारी चीज़ों का दर्जा। ईमान के साथ तुम्हें नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज करो, ये सारी चीज़ों को अल्लाह कबूल करता है। अगर ईमान नहीं है एक आदमी के पास, जैसा ईमान अल्लाह चाहता है वैसा ईमान नहीं है, लेकिन उन्हें हज़ारों आदमियों को खिलाता पिलाता है, करोड़ों रुपये खैर खैरात करता है, लोगों के अच्छे भलाई के काम में पैसा खर्चा करता है, लेकिन अल्लाह ताला के पास उस पैसे का, उन अच्छे कामों का, उन नेक कामों का कोई सवाब मिलने वाला नहीं, कोई बदला मिलने वाला नहीं। क्यों? इसलिए कि उसके पास ईमान नहीं है। तो ईमान एक ऐसी चीज़ है अल्लाह की निगाह में, अल्लाह के पास ईमान की इतनी कदर है, ईमान की इतनी कीमत है, ईमान का इतना बड़ा मर्तबा है कि उसके साथ ही सारे अमाल कबूल होते हैं। अगर ईमान नहीं है तो कोई अमल कबूल नहीं होता। अब हमें देखते हैं दुनिया में कितने के काफिरा हैं, पाप बेचारे मंदिरों के पास, देवालयों के पास आज 500 आदमी खाना खिलाया, 200 आदमी खाना खिलाए, अब मंदिर में इतना पैसा लगा दिए, या दूसरे कामों को गरीबों के इसमें इतना पैसा लगाते हैं। फिर यतीम बच्चों के, यतीम खाना बोलते हैं ना, अर्फन हाउस, तो ऐसी जगह देते हैं, ओल्ड एज होम में ले जाकर पैसे खर्चा करते हैं, पीने का पानी का इंतज़ाम कराते हैं, मतलब सहूलत गरीबों को पैसे देते हैं। कितने पैसे देते हैं लोग, लेकिन क़यामत के दिन उनको कोई 1 रुपये का भी सवाब मिलने वाला नहीं है। अच्छा, तो अभी नहीं तो पैसा खर्चा करे, अगर नहीं मिला तो कैसा? उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती नहीं। तो अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी क्या फरमाए हैं, दुनिया में उन्होंने जितने नेक काम करे हैं वो सारे नेक कामों का बदला अल्लाह उनको दुनिया में दे डालता है। जिसके पास ईमान नहीं है उसका बदला अल्लाह उनको दुनिया में से दे डालता है। किस तरीके से? उनकी इज्जत बढ़ाता है, उनकी शोहरत बढ़ जाती है, उनको और मालो दौलत ज़्यादा दे डालता है, उनको सेहत तंदुरुस्ती देता है। इस तरीके से उनको आयशो आराम याद दे रहा है। आखिरत में कोई सवाब मिलने वाला नहीं है ईमान जिसके पास नहीं है। अब हम क्या समझते हैं, ईमान जिनके पास नहीं है कर बोलते ही ये काफिरान, तेलिंगे, हिंदुआ, इनके बारे में समझते हैं। इनके साथ साथ हमारे लोग भी जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मोमिन कहते हैं, लेकिन उनका ईमान क्या है, पुख्ता ईमान, पक्का ईमान नहीं है। वो ईमान में मिलावट है, शिरक की मिलावट है। तो ऐसे मुसलमान को भी दाढ़ी है, टोपी है, जुब्बा है, नमाज का पाबंद है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है, ज़कात भी देता है, रोज़े भी रखता है, हज भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसका ईमान के अंदर शिरक मिलकर है। क्या मिलकर है? शिरक। उन्हें क्या समझता है, मेरे ज़रूरतें अल्लाह भी पूरा करता है, वो दरगाह करने गए तो भी वो वली भी मेरे ज़रूरतें पूरे करती, मेरे मुसीबतें परेशानियों को वो वली की खबर करने गए तो उन्होंने भी मुझे दूर करती। नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी है, दाढ़ी टोपी जुब्बा सब कुछ है, कुरान भी पढ़ता है, लेकिन ये ईमान के अंदर शिरक मिला हुआ है। वहाँ जाता है खबरान के पास, खबर के तवाफ़ करता है, खबर के सामने से सिजदा करता है, वहाँ बकरे काट कर खाना खिलाता है, वहाँ जाकर सर के बाल बच्चों को देता है, मुट्ठी से मुट्ठी पैसे डालता है, गलफ चढ़ाता है, फिर मुसलमान है। हमारे सामने मुसलमान नमाज पढ़ता है हमारे साथ में, लेकिन वो काम जो शिरक हैं जिसे अल्लाह ताला मना किया है, और कुरान के अंदर अल्लाह ताला बहुत सारे उसके बारे में वईदें बताया। वईदें तो क्या, डराया है अल्लाह, खबरदार इन चीज़ों से बच कर रहो, इबादत मेरा हक़ है, मेरे हक़ को दूसरे अगर तुम्हें करेंगे तो तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं। कुरान में कई जगह, कुरान भर कर है ये सारी चीज़ों से। अगर ऐसा आदमी भी है तो बेचारा क़यामत के दिन जब अल्लाह के दरबार में जाएगा तो इन्हें समझता है, क्या समझता है कि मैं नेक कामा करता हूँ, पूरे भी नेक अमाल करता हूँ, लेकिन नेक अमाल कबूल नहीं होते। क्यों? शिरक से बचना। जब तक इंसान शिरक से नहीं बचता उसका कोई अमल कबूल नहीं होता। तो यही बात अल्लाह फरमाया, जो लोग ईमान लाए, ईमान लाने का मतलब क्या, अल्लाह पर भरोसा, पूरा भरोसा। एक इंसान
कब मुसलमान होता है, कब ईमान वाला होता है, उसका पूरा भरोसा अल्लाह के ऊपर हो जाना। क्या पूरा भरोसा? मेरी ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, मुझे ज़िंदगी में नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह है, मुझे औलाद देने वाला अल्लाह है, मेरे घर में बरकत देने वाला अल्लाह है, और मेरी बीमारियों को, मेरी मुसीबतों को, मेरी परेशानियों को दूर करने वाला अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कौन भी करने वाले नहीं। ये यकीन दिल में रखने का नाम ईमान है। ये यकीन दिल में रखने के साथ साथ वो अल्लाह को करना सो कामा, अल्लाह कुछ करना, इबादत मामूल से। अब कलमा पढ़ते से वो छुने, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह। माबूद कहती अरबी में, उसे उर्दू में क्या बोलते हैं? इबादत के लायक। माबूद कहते क्या? इबादत के लायक। तो हमें इबादत जो करते हैं, इबादत क्या है? अल्लाह के सामने झुकना, रुकू करना, सिजदा करना, दुआ मांगना, सर झुकाना, ये पूरे किसके सामने करना? हमें अल्लाह के सामने। क्यों? अल्लाह ही ये सारी चीज़ें दिया है हमने को, सर दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया, सब कुछ देने वाला अल्लाह है, और इसे झुकाना तो भी है ना अल्लाह के सामने। तो ख्यालात, हमारे दिल के अंदर ख्यालात भी अल्लाह पर होना, और हमारे कामा भी अल्लाह के लिए होना। अल्लाह के अलावा दूसरों को हमें ये कामा करना नहीं। जब भी हमें क्या होती? ईमान वाले होती। तो ये ईमान अल्लाह को पसंद है। ये ईमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोले, और सहाबा भी वो ईमान के ऊपर कायम थे। तो एक बात हुई, जो लोग ईमान लाए, ईमान लाना तो क्या क्या तो चीज़ लेकर आना नहीं, अपने दिल के अंदर ख्यालात पूरा फ्रेश ऐसा सेट कर लेना कि फिर वो ख्याल कभी ढीला पड़ना नहीं, कमज़ोर होना नहीं। मरने तक ज़िंदगी ख़त्म होती है, आखिरी सांस निकलती है, जब भी उसके दिल में, दिमाग में वो ख्याल, क्या? अल्लाह मेरा मालिक है, मैं कहाँ भी जाने वाला नहीं, मैं किसके पास भी जाने वाला नहीं। काली डोरी बन लेना, लाल डोरी धागा बन लेना, अजमेर की वो रिबन पट्टी बन लेना, ये लोग बनते हैं ना, स्कूटर को बनाते हैं, ऑटो को बनाते हैं। क्यों? उन्हें क्या समझते हैं? ये अजमेर की डोरी, अजमेर का पट्टा बांध लिए तो हमारे ऑटो को क्या भी तकलीफ होती नहीं, क्या भी नुकसान होता नहीं, ये समझते हैं उन्होंने। तो मैं परसों बड़ी मस्जिद में देखा, एक आदमी 40 साल का आदमी, 40-45 साल का आदमी, पाँव में काली डोरी थी, डोरी बनने को नमाज पढ़ता है। अस्तगफिरुल्लाह, हालांकि सब कुछ जानता है आदमी। ये डोरी बनने का मकसद क्या? हम लोग को नज़र लग जाती है इनसे उनसे, ये डोरी बनने से नज़र लगती नहीं। कौन बोलेगी नज़र लगने के लिए, डोरी बनने के? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुआएं सिखाए हैं, तुम लोग को नज़र लगती है तो खुलौज़ बिरब्बिल फलक, खुलौज़ बिरब्बिन नास, ये 2 सूरे पढ़कर फूंक ले तुम्हें जिस्म पर, तुम्हारी नज़र चल जाती है, ख़त्म हो जाती है। अल्लाह के आए कहाँ हैं? लेकिन वो काम करे बगैर ये करते हैं लोग। तो इस तरीके से अल्लाह की ताकत के अंदर अगर हमें दूसरों को शामिल करते हैं, अल्लाह की कुदरत के अंदर दूसरों को शामिल करते हैं, और उसे करना से काम दूसरों के लिए करते हैं, तो ये ईमान से आदमी बाहर हो जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाए वल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, पहली सिफत का तो उसके अंदर रहना सो चीज़ क्या? पहली ईमान रहना, और दूसरा और हिजरत करना का तो क्या? अल्लाह के लिए हमें अल्लाह की इबादत करते हैं, ये गौ में समझो। इधर आदमी आको जय तुम्हें नमाज़ पढ़ना नहीं, जी तुम्हें नमाज़ पढ़ते हमें सुनते नहीं, क्या भाई? पढ़ने देते नहीं, मारती, ढकल डालती, गिरा डालती, नमाज़ पढ़ने देते नहीं। अब क्या करना भाई? न को तुम्हें यहाँ रहना नहीं, हमारे गाँव में रहते ऐसा करना नहीं। अब क्या करना भाई? तुम्हें काम में बाहर जा कर लो, यहाँ करना नहीं। तो ये सहाबा को करे सो, मक्के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को ये करे सुनो, क्या बोले? तुम्हें कह कि अलग इबादत करते हैं, अलग उनके बुताओं को इबादत करते थे सामने, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज़ पढ़ते थे सामने क्या चीज़ भी नहीं, सहाबा नमाज़ पढ़ते थे सामने क्या चीज़ भी नहीं। उन्होंने एक पत्थर को, एक बुत को रखो इबादत करते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा क्या करते थे? सामने क्या भी नहीं सरकार, इबादत करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। तो इबादत करने दिए नहीं, मारे, नमाज़ पढ़ने दिए नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबतुल्लाह का नहीं मारे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मारे, ये नमाज़ पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं तुम्हें। यहाँ सहाबा को मारे, घरों में पढ़ लेते थे नमाज। अब जब उनका जुल्म ज़्यादा हो गया तो क्या करें? चलो भाई, हमने कोई यहाँ अल्लाह की इबादत करने देते नहीं, नमाज़ पढ़ने देते नहीं, तो ये गाँव छोड़ो। तो मक्का छोड़कर हबशा को 1 बार गए, 2 बार गए, फिर सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल के बाद मदीने को चले गए, और बाकी सहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
पहले चंद लोग आए, बाद में चंद लोग आए, जो लोग हबशा को गए थे वो लोग भी वहाँ से मदीने को आ गए। तो हिजरत करना का तो छोड़ को चले जाना। क्या क्या छोड़ को गए? अपना गाँव छोड़ कर गए, अपना घर छोड़ कर गए, अपने रिश्तेदारों को छोड़ करके गए। हर इंसान को एक 4-5 चीज़ें बहुत प्यारे रहती, बहुत पसंद होती। क्या कहते? अपना गाँव बहुत पसंद, मेरे गाँव में मैं रहना, मेरे गाँव में। दूसरी चीज़ अपना घर, मेरा घर है, मैं मेहनत करके बनाया हूँ, मेरा। तीसरा मेरा माल, मेरा पैसा। चौथा मेरे बीवी बच्चे, मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप। पांचवा मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त अहबाब, सब मेरा, मैं यहाँ पैदा हुआ। तो ये 5 चीज़ों से हर इंसान को मोहब्बत रहती है। लेकिन जब छोड़कर जाने का मौका आता है तो ये सारे चीज़ों को छोड़ना, गाँव को छोड़ना, घर को छोड़ना, माल मता पैसे को छोड़ना, रिश्तेदारों को छोड़ना, ये सब छोड़कर जाना पड़ता है। अकेला, कभी कभी अकेला, कभी बीवी बच्चों के साथ में जाना पड़ता है, सारी चीज़ों को छोड़कर। वजह क्या? सबब क्या? नमाज पढ़ता है, अल्लाह को मानता है, एक अल्लाह को मानता है, अल्लाह के सिवा दूसरा के सामने झुकता नहीं, सिर्फ अल्लाह को मानता है। तो इसे यहाँ रहने देते नहीं, जाओ यहाँ गाँव में रहना नहीं, हमारे गाँव में। तो क्या करे? सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करे, छोड़ कर चले गए। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे मक्के से, मक्के के बाहर जाकर एक पहाड़ पर खड़े होकर बोलते हैं, आए मक्का, सारी दुनिया में तू मुझे प्यारा है। क्यों? यहाँ अल्लाह का घर है। मक्के में, मक्का को एक गाँव का नाम, काबा को एक बिल्डिंग का नाम, काबतुल्लाह यानी मस्जिद। अरे मक्का, मुझे सारी ज़मीन में, सारी दुनिया में सबसे प्यारा तू है। क्यों? इसलिए कि यहाँ तेरा अल्लाह का घर है। यहाँ मैं छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? यहाँ रहने वाले तेरे बाशिंदे, वो हो प्योर उर्दू में बाशिंदा कहती हैं, फारसी में बोलती हैं बाशिंदा का। तो यहाँ रहने वाले, ये गाँव वाले मुझे रहने देते नहीं, मैं क्या करूँ? मुझे मजबूर से छोड़कर जाना पड़ता है। तो छोड़कर चले गए। तो इसे बोलते हैं हिजरत। किसके लिए? अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, दूसरे काम के लिए नहीं, व्यापार के लिए नहीं, या शादी कर ले को वहाँ जा सासुन के रह जाना कर को नहीं, दूसरे इरादे से नहीं, जाता है अल्लाह के वास्ते, सारी चीज़ें कुर्बान करके जाता है। अब इसमें सहाबा के बहुत सारे वाक़यात भी हैं, हमें बार बार सुनते हैं लोग। ये ताज्जुब होता है हमें, उनके इसमें 100 में 5% भी कर सकते नहीं। हमें सहाबा के कुर्बानियाँ, उनके ईसार, उनका जो जज्बा था, उन्हें 100 करें तो हमें 5 भी कर सकते नहीं। कैसा? साहबी जाते ही जोरू यहाँ से, बच्चे यहाँ से, उन आए नहीं, यहाँ से माँ बाप यहाँ से, इन्होंने चले गए, छोड़ कर चले गए। हर इंसान क्या चाहता है? सुबह से शाम तक मैं मेरे जोरू बच्चों के साथ में रहना, मेरे माँ बाप के साथ में रहना चाहता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाते ही उनके अब्बा यहाँ से आए नहीं, साथ में उनके अब्बा यहाँ से। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते ही बेटी यहाँ से, बड़ी बेटी बीबी ज़ैनब शादी करे हैं, बेटी दामाद यहाँ से आए नहीं साथ में। ऐसा रहता है आदमियों को, अपने लोगों को छोड़ करके जाना, अपने लोगों को से दूर होना, ये फिर नए इलाके में जाकर रहना, नए गांव में रहना, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन सहाबा करके दिखाए कि देखो हमें अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, उसके बाद फरमाता है और अल्लाह की राह में जिहाद किया। तीसरी सिफत क्या है इनकी? इन स्पेशलिटी, पहले ईमान लाए, उसके बाद हिजरत करे, उसके बाद जिहाद करे। जिहाद का तो क्या? अल्लाह के दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करना, अल्लाह के दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करना, घर दार छोड़े, माल मता लुटाए और अपनी जान को भी कुर्बान कर डाले। मेरा दम जाता है कि हाँ चले जाने, अल्लाह के लिए मेरा दम दे हाल तो मार डालेंगे, मर जा तो होना है तो अल्लाह के रास्ते में जंग कर को। जंग में तो क्या है, हमें भी मारती, सामने वाला दुश्मन भी मारता है, तो उसमें बच को आ भी सकती या वहाँ ख़त्म भी हो जा सकती। मामूल से इंसान जीना चाहता है, हर आदमी क्या चाहता है? मैं जीना। मरने के लिए कौन तैयार है? कोई तैयार नहीं। मैं जीना, मैं खाना पीना, मेरे बीवी बच्चों के साथ में अच्छा रहना, मैं बुढ़ा होकर जीना, ये चाहता है आदमी। तुम्हें बुढ़े आदमियों को पूछो, क्या जी नाना, क्या जी दादा, इतने बुढ़े हो गए बस नहीं क्या मर जाओगे तो कोई ऐसा बोलता है, क्या मैं तेरा बाप माल खाता हूँ,
अल्लाह मुझे ज़िंदगी दिया, मैं जीतूँ, कहीं मर जाना मैं। तो कोई भी इंसान, हर आदमी को सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ दुनिया में उसकी जान है, दम। मेरा दम मुझे प्यारा, मैं जीना हर आदमी चाहता है। लेकिन वो ज़िंदगी, वो जीना, वो भी अल्लाह के लिए क्या करें ही, कुर्बान कर डालें। आए अल्लाह, ये जान तेरी है, मैं ये जान तेरे लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। कुर्बान कर डाले। जिहाद में बहुत सारे सहाबा जंगों में गए, वापस आए जीत करके। कई सहाबा जंग में गए और इंतकाल हो गए। अब शोहर इंतकाल हो गया, बीवी बच्चा को कौन देखने वाले? बेटा इंतकाल हो गया, माँ बाप को कौन देखने वाले? बाप इंतकाल हो गया, बच्चों को कौन देखने वाले? तो इस तरीके से वो लोग, उनका खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, सोचना, 24 आवर्स उनका वो ख्याल था सहाबा का। क्या ख्याल था? हमें अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के लिए क्या भी करने के लिए तैयार, अल्लाह के लिए क्या भी करने के लिए तैयार। दम देना का जान भी दे डालता अल्लाह के वास्ते। घर में क्या जो कुछ है अल्लाह के लिए देना क्या, सब कुछ दे डालेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ना करें। आखिरी जंग जो चली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि भाई जंग के लिए तैयारी करना, लोग हम क्या क्या है तुम्हारे पास ला कर दो, मदद करो कहे। तो साहबा पूरे उनकी ताकत करने के लिए क्या दिए। बाद में आखिर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछे, उमर क्या लाए हो अल्लाह के दीन के लिए, जंग को जाना है जिहाद के लिए? तो उन्होंने बोले, या रसूलल्लाह, घर में जितने भी चीज़ें थे उसे 2 हिस्से कराया हूँ, दो हिस्से। एक हिस्सा घर के लिए, बीवी बच्चों के लिए, एक हिस्सा अल्लाह के लिए ला कर रखा हूँ। तो बाद में आखिर में उनके बाद फाइनल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछे, अय अबू बकर तुम्हें क्या लाए हैं? तो उन्होंने बोले, या रसूलल्लाह, जो कुछ घर में था सब ला दिया। अच्छा, फिर बीवी बच्चों के लिए क्या छोड़े हैं? तो बोले, अल्लाह को छोड़ कर आया हूँ, अल्लाह को छोड़ कर आया हूँ। क्या अभी नहीं, घर में जो कुछ था पूरा लेकर आ। तो सहाबा का 24 आवर्स में सुबह से लेकर शाम तक उनके माइंड में एक बात रहती थी, अल्लाह के लिए क्या करने के लिए तैयार हूँ, मैं क्या भी करने के लिए तैयार हूँ। सारे चीज़ें बाद में, खाना पीना सोना बैठना बाद में, पहले नमाज, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के नबी का हुक्म, उन्हें क्या बोलते हैं करना, पहले करने के लिए तैयार थे। 24 आवर्स तैयार रहते थे। रात में उनको भागो भाई अल्लाह के लिए भागना है, भाग जाते, निकल जाते, दो भाई दे डालते थे। सब कुछ उनका मरना, उनका जीना सब अल्लाह के लिए था। उसके बाद फरमाया, तो अल्लाह की राह में उन्होंने क्या करे, जिहाद की। और जिन्होंने पनाह दी, पनाह देना का तो जगह देना, बचाना, सिक्योरिटी देना, हिफाजत करना। तो मदीने वाले क्या करे, सहाबा पनाह दिए। किसे? मक्के वाले सहाबा को। मक्के से जो लोग मुहाजिरीन आए, हिजरत करके आए, तो उनको पनाह दिए। पनाह देना को तो बचा लेना, आओ मेरे पास आओ, मेरे घर में रहो, मेरा माल खाओ, मेरे घर में रहो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो इस तरीके से उन्हें क्या करे, जगह दिए, ठिकाना बनाए। उनको रहने के लिए जगह नहीं है, घर नहीं है। घर सहाबा के बारे में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, एक आदमी मक्के से आता तो एक मदीने वाले को बुलाते, लोकल आदमी को, भाई ये आदमी अल्लाह के लिए आया है, तेरा मुसलमान भाई है। दोनों को हाथ में हाथ डालकर भाई भाई का रिश्ता बनाते। उसे अरबी में मुआखात कहती। मुआखात का तो भाई भाई के जैसा, अख का तो भाई अरबी में, अखुन का तो भाई। आज से नहीं तेरा भाई, दिन का भाई, तो उसे क्या मदद कर सकता कर। तो साहबा बुला कर जाते, बोलते कि भाई तुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है? और रहने के लिए घर होना, चलो मेरे 2 घर हैं, तुझे कौन सा घर होना ले ले, फ्री, 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं। ऐसा ज़रा साहबा करें। फिर जरा साहबा बोलते, मेरे पास 10 बकरियाँ हैं, 5 बकरियाँ तू रख ले, 5 बकरियाँ मैं रख लेता हूँ, जा ये बकरियाँ चरा ले, जी ले। खजूर के झाड़ा हैं, तो बोलते मेरे पास 10 झाड़ा हैं, 5 झाड़ा तुझे फ्री, 5 झाड़ा मुझे, आज से तू इसका ओनर, मालिक, खा पी को आराम से रहो। तो इस तरीके से अब शादी नहीं है वो आदमी को, तो घर में बेटी है, भान है, तो बोलते चलो हमारे बच्चे हैं, शादी भी कर लो। एक घर बसाना, उसे क्या बोलते, एक आदमी को साथ देना, घर बसाना।
क्या करना, घर बसाना, ठिकाना देना आदमी को। आदमी सुबह से शाम तक इधर उधर बाहर घूमता है, लेकिन रात में कहाँ रहना, कहाँ सोना, उसे खाने पीने के लिए गिलास से पानी कौन देनी, कहाँ रहना, ओढ़ना बिछाना कौन, उसे ठिकाना, एक घर बना को कौन देती ठिकाना। तो सहाबा ये काम करते थे, सहाबा ये काम करते थे, उनकी ज़िंदगी पूरी वोश थी। तो अल्लाह ताला फरमाया ये सब चीज़ें अल्लाह जानता है, तो क्या फरमाया, वल्लज़ीना आवौ, वो लोग जो उनको ठिकाना दिए, व नसरू, और उनकी मदद करे, रो कर को ठिकाना भी दिए, उनकी हिफाजत भी करे और उनको मदद करे, माल दिए, बकरियाँ दिए, ऊँटान दिए, खजूर के झाड़ान दिए, घरान दिए, सब कुछ क्या क्या होना उनके लिए मदद करे। तो अल्लाह के लिए अल्लाह की मदद दिया, असल में अल्लाह के दीन की। क्यों? अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह के दीन की बात लोगों तक पहुंचाने वाले कौन? सहाबा। तो सहाबा की मदद करे तो अल्लाह की मदद और अल्लाह के दीन की मदद करे जैसा इन्होंने करते हैं। अल्लाह की मदद तो हमें अल्लाह को क्या घर बन के देने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह को क्या खाना पानी देने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह क्या खाना पानी लेता नहीं ना, अल्लाह उसे ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह की मदद कुरान में भी अल्लाह पूछा, कुरान में भी अल्लाह फरमाया इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करता है। तो अल्लाह को हमें मदद करना का तो क्या, अल्लाह का तो कमज़ोर है, अस्तगफिरुल्लाह नौज़ बिल्लाह। अल्लाह की मदद क्या करना है, हमें कमज़ोर ही, हमें मजबूर ही, हमारे पास क्या भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें अल्लाह की मदद करे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करता है करके कुरान में अल्लाह बोला। अल्लाह की मदद करना का तो क्या, अल्लाह के दीन की मदद करना, इस्लाम की मदद करना, मुसलमानों की मदद करना। इस्लाम को तो वो क्या है कि चीज़ हमें नहीं, भाई ये चीज़ की मदद करो, इसे बनाओगे तो दीवार बना को घर बनाए, तो ये घर बनाए ही हमें, ये दीवार गिर जाती है, इसे क्या तो टेका दो भाई को, तो 4 लकड़ियाँ डाल को, एक आड़ी लकड़ी 4 लकड़ियाँ डाल को टेका गिरे इसका, उसे हिफाजत करो घर को। तो इस्लाम क्या भी वैसे एक चीज़ क्या भी नहीं, इस्लाम हमारा जो मज़हब है वो क्या भी एक बिल्डिंग नहीं, एक दीवार नहीं, गिर जाती है तो उसे खड़े करने के लिए, मदद करने के लिए। वो क्या भी एक इंसान नहीं, वो क्या भी एक जानवर नहीं, जानवर को हमें खिलाते पिलाते हैं उसकी मदद करते हैं, इंसान को खिलाते पिलाते उसकी मदद करते हैं। तो इस्लाम की मदद करना को तो क्या, इस्लाम की मदद करने का मतलब मुसलमानों की मदद करना, जो ईमान वाले हैं उनकी मदद करना। अल्लाह की मदद करना का तो क्या, अल्लाह के दीन को कायम करना, अल्लाह के दीन पर खुद चलना और चलने वाले को मदद करना। तो ये है अल्लाह की मदद। अल्लाह यही बात फरमाया, वह नसरू, और इन्हों मदद करे ही। तो ये 5 क्वालिटी किसके किसके पास हैं? कौन से 5 क्वालिटी? पहली चीज़ ईमान लाना, दूसरी हिजरत करना, तीसरी जिहाद करना, चौथी उनको पनाह देना तो ठिकाना कराना, 5वां मदद करना। तो जो लोग ये काम करते हैं तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, यही लोग सच्चे मोमिन हैं, ये कामा करने वाले सच्चे पक्के मोमिन हैं। और उनको इनाम में क्या मिलता है ऐसे कामा करने वाले को? तो अल्लाह ताला फरमाया लहुम मगफिरतुन, उनके लिए बख्शिश है, उनके सारे गुनाह माफ, उनके सारे गुनाह माफ। व रिज़्क़ुन करीम, और बेहतरीन इज़्ज़त वाला रिज़्क़ अल्लाह ताला उनको देने का वादा करे। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम मुसलमान कुरान मजीद को पढ़ना, हो सके तो रोज़ाना पढ़ो कुरान, घर में बैठकर जर्रा 4 आयतां पढ़ो, 2 आयतां पढ़ो, तुम्हारी ताकत करने को कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ेंगे तो कुरान के अंदर क्या बात है वो मालूम होती। तुमना डाउट है हज़रतां को पूछो, तुमना डाउट है हज़रत ये क्या है कि मुझे समझ में आया नहीं, तो हज़रत हम बोल कर समझाते हैं तुमना को। तो कुरान पढ़ना एक मोमिन का असल काम है। ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? अल्लाह की किताब को पढ़ना और अल्लाह की किताब को समझना, उसके मुताबिक अमल करना, इससे बढ़कर और कोई दूसरा काम नहीं है। और आलिमों की जिम्मेदारी यह है कि कुरान पढ़ना, दूसरों को मुसलमानों को सुनाना, समझाना, और असल चीज़ जो है ईमान,
वो ईमान के बारे में लोगों को मालूम कराना। और इसका तोड़, ईमान का तोड़ क्या है? शिरक है। ईमान का अपोजिट क्या है? शिरक है। तो ये शिरक के बारे में भी लोगों को बताना, भाई क्या कमा करे तो शिरक होता है, अल्लाह शिरक से नाराज़ है, ये शिरक से हमें बचना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये बताना आलिमों की, उलमा की जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ एक तरफ ईमान है तो उसका अपोजिट शिरक है। और दूसरी चीज़, एक तरफ सुन्नत। सुन्नत का मतलब क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे हैं, कैसा करे हैं, इसे सुन्नत कहते हैं। इसका अपोजिट क्या है? बिदअत। इसके अपोजिट चीज़ को क्या बोलते हैं? बिदअत। बिदअत का तो क्या? वो काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे नहीं, हमें अपनी तरफ से करना, या वो तरीक़ा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं, हमें अपनी तरफ से वो तरीक़ा करना, इसे बिदअत कहते हैं। तो ये दो भी अपोजिट चीज़ें हैं। तो ये दो चीज़ों से भी हमें, दो चीज़ों को समझना, सुन्नत के ऊपर अमल करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ऊपर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में नई सोच जो दूसरी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से बचना हमें, नए नए चीज़ों से। तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे लोग मानते हैं, जो लोग हकीकत को जानते हैं, हक़ को मानने वाले हैं। एक जने, अब खुल्लम खुल्ला को बताता हूँ, हमारे इंडिया पाकिस्तान में 3 रकम के मुसलमान हैं, 3 किस्म के मुसलमान हैं। एक वो मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, कलमा पढ़ते हैं, लेकिन बेचारे दरगाह के पास जाना, वहाँ दरगाह के पास गोल फिरना, इनको दरगाह पार्टी बोलती, बरेलवी लोग। तो उनके हजरत एक आदमी ही आला हजरत कर को उन्होंने बोले इसका हमें सुनती ही कर को उन्होंने चलने वाले एक मुसलमानों का ग्रुप। अब एक मुसलमानों का ग्रुप अब एक है, तबलीग जमात में जाने वाले हैं ना, ये एक ग्रुप है। और एक ग्रुप बड़ा छोटा ग्रुप है अहले हदीस। ये 3 ग्रुप हैं इंडिया में, पाकिस्तान में। ये अहले हदीस जो भी ही आलिमा, उन्होंने ये बात को लेकर उठे। क्या बात को लेकर उठे? भाई शिरक से बचो, भाई ईमान पुख्ता करो। शिरक के साथ अगर तुम्हारा ईमान मिल को है तो अल्लाह को वो ईमान पसंद नहीं, और वैसा अमल कबूल भी होता नहीं, और जहन्नम में चले जाती हैं। कर को रोकने के लिए, समझाने के लिए उठे। आज दूसरे आलिमाम भी उसका एतराफ़ करते हैं, बोलते हैं, हो भाई इन अहले हदीस आलिमा बहुत कोशिश करे हैं, बहुत कोशिश करे हैं, इनकी कोशिश की वजह से आदमी आज उन्हें बोलने की वजह से सुनते हैं, समझते हैं। नहीं तो और भी ज़्यादा हो जाता ये शिरक और बिदअत के काम और भी ज़्यादा हो जाते। अच्छा, हम सबको मालूम है इस्लाम में गाना बजाना हराम है नहीं, गाना बजाना हराम है नहीं। अब खबरान के पास उर्सा में, खवाला में क्या होता है, अजमेर में क्या होता है, बजाते हैं, गाते हैं, और अल्लाह के ख़िलाफ़ बातें भी वहाँ हो जाते हैं, अल्लाह के ख़िलाफ़ बातें भी वहाँ हो जाते हैं। वलियां के ताल्लुक़ से, नबी के ताल्लुक़ से खवाले में ऐसे ऐसे बातें आ जाते हैं। एक पाकिस्तान के एक बड़े खवाल साहब थे, उनको कौन की गोली मार डाले, शूट कर डाले, अमजद साबरी की क्या क्यों नाम उनका। उन्होंने एक खवाली बोले हैं, मैं खबर अंधेरी में, तो अंधारे खबर में जब जाता हूँ, या रसूलुल्लाह तुम्हें मेरी मदद को आ जाओ कहता है। अब उसे सुनने वाले लाखां के आदमी, वाह क्या बोले भाई, खबर में कौन आती मदद को, कौन भी आने वाले नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही मदीने में ही आपकी खबर मस्जिद नबवी में आपका इंतकाल हो गया, आपको दफन कर डाले। तो इन्हों बोलते हैं खवाली में, खबर अंधेरी में जब मैं परेशान हो जाता हूँ, मेरी मदद को तुम्हें आ जाओ। तो मैं भी जिंदा हूँ, मैं खबर में जस्ट हूँ, तुम्हें मेरी मदद को आ जाओ। कौन मदद करने वाला? खबर में कौन मदद करने वाले नहीं। खबर में तुम यहाँ नेक अमल जो करे हैं, ईमान के ऊपर कायम रहेंगे, तो हाँ सवाल का जवाब फरिश्तों के सवाल का जवाब देते हैं, नहीं तो सवाल का जवाब कौन देने वाले नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बोले नहीं मैं आता हूँ भाई मुझे बुलाओ तुम ना को, मैं खबर में तुम्हारी मदद कर दूंगा। अल्लाह भी खबर में मदद करता नहीं। खबर में कौन मदद करती है? हमारा ईमान हम ना को याद दिलाता है, हमें करे सो। बच्चा है घर में रात को बैठ को पढ़ लग गया, तो वो एग्जाम में सवाल आया तो वो पढ़ को लिखता है। हाँ पढ़े उसका गया तो क्या लिखता है, एग्जाम में रात को पढ़ा नहीं है
बैठ को अब्बा तुम्हें आओ मुझे बोलो मदद करो, क्या करती हूँ? करते नहीं, अब्बा घर का नहीं। तो ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं मदीने में दफन हो कहीं, उन्हें कैसे मदद करती हैं आपको? तो अब वो उन्हें खवाली सुनाते हैं तो सुनने वाले मुसलमान रोने वाले, अब्बा कितना अच्छा बोलते हैं भाई। तो इस्लाम में जो चीज़ें जायज़ नहीं ही, अपोजिट ही, कुरान के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं वो सारे चीज़ें हमारे मुसलमान भाइयाँ नादानी की वजह से, ला इल्मी का तो मालूम नहीं होने की वजह से करते चले जाते हैं। तो इसे सब कौन रोकना, कौन समझाना? अच्छा, आखिर में एक बात बोलकर बात ख़त्म कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात बोले ही, वो एक बात आज मान लिए मुसलमाना, नाम के मुसलमाना, हमें कलमा पढ़ने वाले, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियाँ, दाढ़ी टोपी जुब्बा नमाज, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले से काम हमको आला करने वाले इनोच क्या? एक ही बात आज मैं आपको सुनाकर बात खत्म करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके पहले बोला हूँ मैं, आपको फिर ताज़ा करने के लिए बोलता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर के ताल्लुक से क्या बोले हैं? खबर ऊंची बनाना नहीं करें। ज़मीन के ऊपर खबर एक बालिश्त, उर्दू में इसे बालिश्त कहती, इतनी ऊंची होना, मट्ठी ऐसा ढकलना ज़मीन के ऊपर, इतनी ऊंची खबर है मालूम होने के वास्ते, ऊंची बनाना नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करे। एक दूसरा, गार करना नहीं, गच करना नहीं, गच करना तो पक्का सीमेंट से दाल को घट्ट बनाना नहीं, मना करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो, वहाँ बैठना नहीं, खबर के ऊपर बैठना नहीं, लेकिन उन्होंने खबर के ऊपर नहीं, उसका बाजू बैठ को ही दरगाह में होश ना चलता है। और वहाँ क्या भी उसके ऊपर गुंबद बिल्डिंग बनाना नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करे। और पांचवी बात क्या, वहाँ क्या भी लिखना नहीं, खबर करने लिखना नहीं, इन्हें सो एंड सो सन्नाफ ये, इन्हें क्या नौकरी करता था, कब पैदा है, कब मरा, ये सब लिखना नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करे ही। लेकिन वो ना चलता है खबरान के पास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सा काम करो न को भाई कर बोले ही, वो काम ही नो कर को मैं पक्का मुसलमान कहते हैं। खाली हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान ये एक बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर के ताल्लुक से, उन्हें नेक आदमी रहो बुरा आदमी रहो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले हैं? खबर के साथ ऐसा करो न को, ये कामा करो न को कहे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन को आज इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान हो भाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं खबर ऊंची बनाना नहीं, और को ऊंची बनाना छोड़ डाले तो कोई सी खबर भी हाइट रहती नहीं, पूरी मामूल रहती है पूरे खबरां। और गच करना नहीं, गार करना नहीं, अब पूरे दरगाह मज़ार पूरे भी गार करे से इतने ऊंचे इतने बड़े बड़े। तीसरा, वहाँ बिल्डिंग क्या भी बनाना नहीं, बुनियान कहते हैं अरबी में से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करें भाई बनाना नहीं। आज दरगाह में पूरे वो से बिल्डिंग आते, गुंबद बनाए, चार कोन दीवार बनाए हैं, वहाँ गोल फेरने के लिए जगह बनाए हैं, तो ये सब शिरक है। जो काम अल्लाह के लिए करना वो सब काम हाथ करते हैं औरतें मर्द बाने सब जाकर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सर का ये चार बात, वहाँ क्या भी लिखो लगाओ ना को, वहाँ गए तो पूरा उनका चरित्र पूरा लिखो लगाया नहीं, खबर के नहीं, उन्होंने फलाने गाँव से फलाने इलाके के ये बुजुर्ग ये वो कर सब भी। वहाँ बैठो ना को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर करने बैठने की ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर बैठने की ज़रूरत नहीं, हाँ बाजू की ज़रूरत नहीं बैठने की, कई जगह अभी मुजावरा पूरे हाथ बैठे, वहाँ बैठ को आ जाओ, बाबा तुम्हारी मदद करती हैं, बाबा तुम्हारी परेशानियों को दूर कर डालती हूँ, तुम्हारी मुसीबतों को दूर कर डालती हूँ। वहाँ बैठ को इन्होंने पैसे कमाते खाते, ये काम चलता है हमारे इंडिया पाकिस्तान में। तुम्हें वो मलेशिया चल जाओ, इंडोनेशिया को, सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान कहाँ हैं? इंडोनेशिया में ही। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान कहाँ हैं? इंडोनेशिया में ही। इंडोनेशिया में ये खबर भी नहीं है, ये खबर भी नहीं, को से एक वली भी नहीं, ये खबर भी नहीं है, वहाँ सब मामूल। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमान क्या करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माने नहीं, उस पर अमल करे नहीं करने की वजह से आज इतने दरगे इतने खबर हो गए। तो शिरक का बाजार, शिरक का अड्डा, वहाँ जाकर आदमियाँ पूरे भी शिरक के काम करते। तो ये रोक को, समझा को, बोल को, पब्लिक को मालूम कराए सो कौन? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस आलिमा। अगर इन्होंने नहीं बोले रहते तो आज और ज़्यादा हो जाता, अभी ज़्यादा है, लेकिन हिम्मत से बोलने वाले नहीं थी। बाकी के आलिमा एक बयान में भी ये
एक जुमा में हो या एक तकरीर में हो या एक इज्तिमा में भी हो, कहाँ भी इसके बारे में मुँह खोलते नहीं आलिमा। अब तुम्हें बोलते नहीं, पब्लिक को मालूम नहीं, उन्हें जाकर बेचारे शिरक में पड़ जाते हैं। बड़े अफसोस के साथ बताया ना मैं आपको, निमनपल्ली कट्टा, वहाँ खबर भी न है, कम से कम ये कौन से आदमी मर गई उनको दफन करेंगे बोलने, खबर भी न है। तालाब का कट्टा, जैसा हमारा तालाब का कट्टा है कट्टा, वहाँ एक पीपल का झाड़ है, वो पीपल के झाड़ गोल फिरते हैं मुसलमान। हाँ, वहाँ जाकर गोल फिरते हैं मुसलमान, झाड़ को गोल फिरते हैं। तो क्या इस्लाम ये है? अल्लाह ये बोला सो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताए सो। जिस चीज़ को मना करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और जिस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, वो काम करके हमें पक्के मुसलमान बोलते हैं। और एक बहुत ज़बरदस्त बात एक आपको बताता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे को गए तो मक्के वाले आने दिए नहीं उम्रे को, उम्रा करने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन 1200 या 1400 सहाबा थे। किस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर, सब जने ही सहाबा पूरे अशरे मुबाशर भी सफ़र में गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने। मक्के वाले को मालूम है आने दिए नहीं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, हज़रत उस्मान को भेजे, भाई जाकर देख कर आओ क्या हालत है, पोजीशन क्या है। तो एक झूठी खबर आ गई, झूठा न्यूज़, क्या हज़रत उस्मान को शहीद कर डालेंगे, उन्हें मार डालेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए। कोसे इलाके में भी ये सफ़ीर कहते हैं उसे उर्दू में, तेलुगु में दूता, आदमी एम्बेसडर कहते हैं ना। एक आदमी को बीच में मीडिएटर किसी से बात करने भेज, उसे क्या भी करना नहीं, सामने वाले की बात पसंद नहीं तो भी खाली बात करके भेजना, उसे मार डालने से तकलीफ देना नहीं। तो ऐसा हज़रत उस्मान को मार डालेंगे को, कत्ल कर डालेंगे को न्यूज़ आते ही झूठा न्यूज़ आ गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, झाड़ के नीचे बैठकर, एक झाड़ के नीचे बैठकर साहबा से पूरा बैठ लिए, हाथ में हाथ डाल कर बोलो, मैं जंग लड़ता हूँ, मैं दम चल गया तो भी मैं फिर वापस आता नहीं, मेरी शहीद हो गया तो मैं, मेरी जान है तब दिया दूँ, बोलो क्या। तो सब जने बोले। अब हाँ देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक फिर डाउट आया, क्या तो भी झूठी न्यूज़, झूठी खबर है कि झूठा न्यूज़ है क्या कि। एक बार कहा तो उस्मान हमार है तो बचकर है तो उन्होंने बैत कब करना आपको, हाथ में हाथ डाल को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपना एक हाथ है, बोले ये हाथ उस्मान का अगर बोल लो, उस्मान की तरफ से मैं बैत करता हूँ, हाथ में हाथ डाल को बोलता हूँ, उस्मान भी लड़ने के लिए तैयार हैं, उनकी तरफ से मैं बात देता हूँ। एक झाड़ के नीचे बैठ को बोले। अब रेडी हो गए जाना जंग को करके, लेकिन फिर एक न्यूज़ आया, क्या नहीं नहीं मारे नहीं, जिंदा ही। तो अब लड़ने का नक्ल इरादा कर छोड़ डाले। जिस झाड़ के नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, सहाबा बैत करे, चंद दिनों के बाद, एक 6-7 साल के बाद, 6-7 नहीं 10 साल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर 5 साल जिंदा थे। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ 2 साल थे। हज़रत उमर के ज़माने में जब उन्होंने खलीफा बने तो ये किस्सा चले से 8-10 साल के बाद ये मुसलमान हमारे में जाना, वो देखना, वाह ये झाड़ के नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, ये झाड़ के नीचे सहाबा आकर बैत करे थे, तो चलो हमें भी थोड़ी देर यहाँ झाड़ के नीचे बैठेंगे, हमें भी थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, वो देखना, उसकी इज्जत करना, ऐसा शुरू करे। ये बात हज़रत उमर को मालूम है, लोग जाना वहाँ बैठना, जरा थोड़ी देर जरा सोना, उसे बरकत की निगाह से देखना, इज्जत की निगाह से देखना, ऐसा करते हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 2 आदमियों को आरा देकर भेजे, बोले जाओ पहले वो झाड़ पेड़ से काट के गिरा दो, गिराओ झाड़ को से। उन्हें समझ गए आज जाना बैठना उसे देखना चलता है, आने वाले ज़माने में तवाफ करना शुरू कर डालेंगे, ऐसा आंखों को लगाना शुरू करा लेंगे, वो पत्ते खाना शुरू कर डालेंगे। क्यों? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो झाड़ ये कर फिर शिरक में पड़ जाती हैं। तो उसके वास्ते क्या करो, काटा होकर 2 आदमियों को भेजे, मदीने से भेजे, जाओ 2 जने जाकर आरा लेको झाड़ काट के गिरा डाल का, ढना नहीं हुआ और है तो फिर से ऐसा हो सकता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो झाड़ की वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है इस्लाम के अंदर। तो फिर ये पीपल का झाड़ हमारे मुसलमान भाइयाँ तुम्हें जाकर देखे तो दिल दर्द हो जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज का सिखाए सो, अल्लाह एज का हुक्म दिया सो। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, आते थे तो वहाँ एक झाड़ था, ये दूसरे जगह खिस्सा झाड़ था, वहाँ क्या करते आदमियाँ ये तलवार बनते, जरा लटकाते तलवार या भाले जो कि हथियार ही जरा खुद झाड़ के ढाले को लगाते, बनते लटकने छोड़ते, जरा खुद क्या कहते ये झाड़ को रखे तो ये झाड़ की बरकत आती है,
ये तलवार में, हथियार में। तो वो पुराने ज़माने की बात, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में जाते थे, सहाबा जाते थे, सहाबा बोले ये झाड़ू कैसा क्या करते नहीं, हमें भी क्या तो लगान दे क्या आँख है। तो नबी साहब बोले नहीं, दीवाने हो, दीवाने अजमिया, ये क्या भी नहीं है, ये झाड़ में क्या भी नहीं है, ये हम लोग नफ़ा दे सकता है, नुकसान दे सकता नहीं। नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह है। ये झाड़ में लटका को वो मुशरिका करे सका, तुम्हें करो न को करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बुला ले चले। तो ये सारे चीज़ें कौन समझाना, कौन बोलना, हमारे भोले भाले मुसलमान इनको मालूम नहीं है क्या करना कैसा करना, मालूम नहीं है। लेकिन इन्हें क्या करते हैं, इस तरीके से ये कुरान को पढ़ते नहीं, हदीस को पढ़ते नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रे चीज़ें इनको मालूम है, चंद चीज़ें। मुसलमान को तो दाढ़ी रखना, टोपी रखना, नमाज पढ़ना इतना मालूम है, रोज़ा रखना, हज करना, कुर्बानी देना, सब है, ये सब ठीक है। लेकिन जो काम और जो ख्यालात, ये सारे का असर बेकार कर डालने वाले ही, नुकसान में डालने वाले ही, और शिरक और बिदअत के काम करे तो इसका सवाब मिलने वाला नहीं, ये मालूम नहीं है बेचारों को। अगर मालूम है तो इंशाअल्लाह उन्हें भी समझ जा सकती, सुधर जा सकती, बोलने वाले रहेंगे। अगर नहीं बोलेंगे तो उन्हें सब नुकसान में, खसारे में पड़ जाते हैं। तो ये 5 चीज़ें जो ही जो अभी मैं पढ़कर सुनाया, उसमें जो पहली चीज़ है वो ईमान है, और ईमान की कदर अल्लाह के पास दुनिया में सारी चीज़ों से बढ़कर है। तो इसी ईमान के बदले अल्लाह जन्नत देने वाला है, ईमान के बदले अल्लाह जन्नत देने वाला है। अमल जो है नमाज रोज़ा, वो ईमान को सपोर्ट करने वाले, ईमान नहीं है तो एक भी काम आने वाले नहीं। तो ईमान ही असल चीज़ है। तो ईमान के बदले ही अल्लाह इंसान को जन्नत देने वाला है, और वो जन्नत हमेशा की जन्नत, हमेशा का आराम, लाखों करोड़ों साल, उसे हद नहीं है, बेहद बेइंतहा, ख़त्म होने वाला नहीं है वो ज़िंदगी, ख़त्म होने वाली नहीं है। वैसी ज़िंदगी अल्लाह देने का वादा करा है, किसके बदले में? ईमान के बदले में। तो इसलिए आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह परवरदिगार, ऐ रब्बुल आलमीन, जैसा ईमान तुझे पसंद है, जैसा ईमान तू हमारे से चाहता है, वैसा ईमान हमको अता फरमा। हमारे सारे आलिमों को हक़ बात अवाम तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और हमारे मुसलमान भाइयों को सही बात सुनने, सही बात को समझने और सही बातों को याद रख कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम सारे मुसलमानों को सारी ज़िंदगी कुरान मजीद को, तेरे किताब को, तेरे कलाम को पढ़ने, सुनने, समझने और याद रखने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।